सारंगढ़ बिलाईगढ़ में उप संचालक पशुधन डॉक्टर महेंद्र पांडे की उपस्थिति में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विसेज द्वारा 24 एसटी महिलाओं को बरमकेला के पशु चिकित्सालय में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों को दो दुधारू गाय देने के पूर्व दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब आदिवासी जिलों में गाय बांटने का पायलट प्रोजेक्ट 6 जिलों में शुरुआत किया है, जिसमें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला भी शामिल है। उप संचालक पशुधन डॉक्टर महेंद्र पांडे ने जिले की आदिवासी महिलाओं को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे इसका लाभ उठाएं। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद आने वाले समय में इसका अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा। ये राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने, दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए की जा रही है। हितग्राही को इसके लिए डेयरी सहकारी समिति सदस्य होना चाहिए या दूध समिति में शामिल होने और नियमित रूप से दूध प्रदान करने के लिए सहमत हो। पशु आवास सुविधा कच्चा या पक्का लाभार्थी के घर में उपलब्ध होना चाहिए। किसी भी बैंक या स्थानीय सोसाइटी में 90 दिन से अधिक ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। पशुपालन का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए या पशु प्रेरण से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहमत होना होगा। केवल अनुसूचित जनजाति महिला ही योजना की पात्र होंगी। दुग्ध महासंघ की डेयरी सहकारी समितियों के बाहर दूध नहीं देगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। 750 नवीन दुग्ध, मत्स्य तथा वनोपज समितियों का गठन किया जा चुका है। 1 लाख किसानों का ऑपरेटिव बैंकों में नवीन खाता खोला गया है। दुधारू पशुओं को देने से किसान आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगे। दुधारू पशु के अलावा राज्य शासन से 100% अनुदान पर आदिवासी किसानों को निःशुल्क एवं 1 वर्ष तक हैंड होल्डिंग सेवाएं भी मिलेंगी। इसमें 1 वर्ष के लिए बीमा, पशु निगरानी उपकरण, पशु आहार, पशु चारे, खनिज मिश्रण, साइलेज, चारा एवं प्रशिक्षण शामिल रहेगा। चयनित परिवार अपनी पसंद से गाय या बकरी खरीद सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार पशु मूल्य का 50% अनुदान देगी, जबकि लाभार्थी को केवल 10% योगदान देगा। शेष 40% बैंक ऋण के रूप में अंशदान होगा, जिसकी किस्त दूध के बिल से समायोजित की जाएगी। इस अवसर पर राजकिशोर पटेल, डॉक्टर नरेश खुटे, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद शाहिद कुरैशी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉक्टर भारती पटेल, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी कोमल प्रसाद पटेल, भोजराम पटेल, टीकाराम नायक, पद्मलोचन पटेल, चुरावन साहू, गजपति पटेल सहित अन्य उपस्थित रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सारंगढ़ से अशोक मानिकपुरी की रिपोर्ट। जनजाति के लिए कुछ विशेष लाभ उनके आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए आपको योजना बता रहे हैं, क्या योजना उनको कैसे लाभ मिलेगा? छत्तीसगढ़ शासन ने जो है पहले जो डेयरी उद्यमिता है उसको अब बंद कर रही है। अभी वर्तमान में 6 जिलों में ये एनडीडीबी, दूध महासंघ और पशुपालन के सहयोग से आदिवासी परिवारों को, प्रत्येक परिवार को 2 गाय देने की योजना है। इस योजना में 1,40,000 की पूर्ण ऋण राशि रहेगी, जिसमें 70,000 रुपए शासन से अनुदान होगा। 56,000 रुपए ग्रामीण बैंक की, चूंकि हाइपोथेटिक है, ग्रामीण बैंक के जन सहयोग से हो रहा है, तो 56,000 रुपए ग्रामीण बैंक देगी और 14,000 रुपए हितग्राही अंशदान रहेगा और 56,000 को समान किस्तों में उसको देना है। जो 14 से 1500 1700 आएगा उसको देना पड़ेगा। मेन रूप से जब प्रकरण स्वीकृत हो जाते हैं, बैंकों को जाते हैं, बैंक स्वीकृत कर देती है तो दूध महासंघ को सूची जाती है। दूध महासंघ के द्वारा वहां से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आदेश आता है, तो उसके पहले हम लोग जो है प्रशिक्षण देते हैं। इससे उनको आगे जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, इसमें क्या कुछ कहें? ये देखिए, गाय जो है हम गिर और साहिवाल 2 ही प्रकार के दे रहे हैं। तो गिर और साहिवाल जो है चूंकि A2 मिल्क देते हैं और इनका जो है कुल मिला करके जो फैट परसेंटेज है भैंस के बराबर होता है। तो जो दूध महासंघ या दूध कलेक्शन वाले दूध मर्यादित सोसाइटी जो दूध कलेक्शन करेगा वो 36 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से क्रय करेगा। अब मान लीजिए कि 6 से 7 लीटर प्रतिदिन भी देंगे और 8 महीना लगातार दूध देंगे तो लगभग 60,000 के आसपास उनका जो है मिल्क प्रोडक्शन जाएगा और 60,000 में उसको मात्र 28,000 के लगभग पटाना है। तो निश्चित तौर से जो शेष राशि है वो किसानों की आर्थिक वृद्धि और उनके उसके साथ ही साथ मनुष्यों को भी स्वस्थ दूध मिलेगा। क्योंकि आदिवासी परिवार सीधा साधा परिवार होता है, उसको मिलावट और अन्य जानकारी नहीं होता, तो निश्चित तौर से ये सोसाइटी को शुद्ध दूध देंगे और उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा और संबंधित
हितग्राही के बैंक में खाता में दूध कलेक्शन से आएगा और उसी से वो अपना रोटेशनल, अब चूंकि एनडीडीएस जो है वो 1 साल के लिए साइलेज देगा 5 किलो रोज, साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर देगा, दाना देगा और 2 किलो दाना प्रतिदिन देगा।